देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर किसानों की पंचायत हो रही है। आपको बता दें कि इस पंचायत में एमएसपी पर गारंटी आंदोलन के दौरान मृत किसानों को मुआवजा व परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन को खत्म हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ किसान शहीद होया वा उन्होंने शरदा दे फुल भेंट करांगे ते नाल भारत दी मोदी सरकार नूं दस्सिया जावेगा भी जिहड़े वादा खिलाफी आ जिहड़ा तूं वादा कीता ही आउण वाले समय दे विच भी जिन्नियां मंगां उन्हां नूं लागू करवावे, नहीं ते जिहड़ा संघर्ष है जिउं दा त्यों जारी होवे। मोदी सरकार है, जितने देर तक मोदी रहेगा किसान इसी तरह हर बारी डटे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो जुमलेबाज सरकार है, वादे करके अपने वादे को मुकर के तो जो भी किसानों ने लिखती रिटर्न वादा किया जब वो आंदोलन खत्म किया था, पर अब फिर कोई भी वादा पूरा नहीं किया। एमएसपी नहीं दी, जो लखीमपुर खीरी में किसानों को शहीद किया गया उनका कोई अभी न्याय नहीं मिला, जो बीजेपी के नेता अभी भी वो सीटों पर बैठे कातिल। इसीलिए दोबारा आज दिल्ली को एक बार मोदी को जगाने आए हैं कि हम जागते हैं, किसान पंजाब का भी सोया नहीं, असी जो मोर्चा सस्पेंड किया ख़त्म नहीं किया, लड़ेंगे जितना तक बीजेपी लड़ेगी साथ लड़ेंगे। तो आज क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? फैसला को तो कोई नहीं होगा, फैसला आज तो जगाने आए हैं, मांग पत्र देंगे भी आज तो दोबारा फैलाने आए हैं, जगाने आए हैं कि आज अभी भी 1 साल के बाद भी किसानों ने कीते वादे पूरे करो, नहीं तो फिर आंदोलन वही आंदोलन जो 1920 में चालू हुआ था वही आंदोलन अब फिर। मोदी सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਵਿੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਲੂ करांगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर फिर से किसान जुटने लगे हैं, क्या माना जाए एक बड़ा संकेत जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन माना जाए कि जिस प्रकार से किसानों ने पहले आंदोलन किया था, क्या माना जाए उस प्रकार से आंदोलन की चेतावनी है? देखिए संदीप, ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से किसानों का दोबारा से आंदोलन जो है वो लगातार शायद शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर किसान जो है वो दोबारा से जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एमएसपी का गारंटी कानून जो था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें थी और लगातार सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा आश्वासन नहीं मिल पाया है। मगर ये जरूर कहा गया था कि एमएसपी का गारंटी कानून जरूर बनाया जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन के अंदर जिन लोगों की मौत हुई थी एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, या फिर कहे जो उनके परिवारों को कैसे नौकरी देने की बात थी, वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं पूरी की गई है, जिसकी वजह से किसान जो है वो नाराज है। अब दोबारा से कहीं ना कहीं सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें 1 साल का लंबा समय जरूर बीत चुका है, मगर सरकार की तरफ से किसानों के लिए अभी भी कोई भी बड़ा कदम नहीं उठता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर बनाकर अब दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर दोबारा से आंदोलन करने के लिए बिल्कुल कोशिश की जाएगी। हमें देखना होगा कि इस बैठक से या फिर क्या इस पंचायत से कितना सरकार के ऊपर दबाव बन सकता है। जी राजीव, सरकार पर दबाव बनेगा या नहीं बनेगा एक तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। जो बाहरी देश हैं वहाँ भी किसान आंदोलन में जमकर मजे ले रहे थे, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो चाहे जैसे हो भाग ले रहे थे उसमें। लेकिन सरकार अगर इस बारे में कुछ नहीं सोच रही, देश का अन्नदाता सड़कों पर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक शर्म की बात है। राजू, कैसे देखते हैं इसको आप?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने रणदीप। यहाँ पे ये चीज समझनी होगी किसानों के जिस तरीके से एक क्या कहते हैं लंबा 1 साल तक आंदोलन चला था। 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और लोग लगभग क्या कहते हैं 2021 तक इसकी कहते हैं आंदोलन चला था, मगर सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा था। मगर सरकार ने पहले भी मना कर दिया था कि हम कहते हैं किसान आंदोलन जो है वो वापस ले लेंगे, मगर मजबूरन आकर उनको किसानों के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन को वापस कहते हैं जो MSP कृषि कानून लेके आए थे वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ा, पुराने हिसाब से चलना पड़ा। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बड़े बदलाव का जो विश्वास दिलाया गया था किसानों को वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके मजबूरन होकर किसान जो है वो दोबारा से दिल्ली की सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से कितना दबाव कितना कोशिश की जा सकती है किसानों को मनाने के लिए, क्योंकि पहले भी कोशिशें की गई थी, बार बार बैठकें हुई थी विज्ञान भवन के अंदर, मगर उन बैठकों का नतीजा जो था वो नहीं निकल पाया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर फिर दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं, तो उसका साफ दायरा कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं कि MSP पर गारंटी कानून बने और जो जिन लोगों की किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई थी उनके परिवारों को कहीं ना कहीं नौकरी मिले, मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। जी राजीव, आपको ज्ञात होगा जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, आपने बताया कि अभी अपडेट कराया आपने कि सरकार को झुकना पड़ा था, लेकिन सरकार ने साथ यह भी कहा था कि जो किसानों की मांगे हैं वो मान रहे हैं। उसके बावजूद जो MSP का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं आंदोलन को लेके, तो आखिर सरकार की तरफ से पेंच कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं माने जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मेरी एक चीज समझनी होगी, सरकार जो है वो बार बार कहीं ना कहीं किसानों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करती थी। पहले भी बातचीत करने के लिए माध्यम से भी बार बार कहा गया कि MSP पर गारंटी कानून बनाया जाएगा, मगर किसी जो किसान कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की तमाम जो बातें थी वो दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर हुई थी और लगातार किसानों को मनाने की कोशिश भी की, मगर यहाँ पर जिस तरीके से 12 दौर की बैठकें हुई थी और उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो जिन बातों को लेकर किसान जो सहमति जताकर दिल्ली की सीमाओं से वापस गए थे, अब वही किसान जो है वो शायद दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा से वापस आने स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है किसानों की तरफ से कि अगर सरकार वो उन कानूनों को दोबारा से पूरे तरीके से अमल नहीं करती है या फिर जो जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार के लोगों को जॉब नहीं देती है या फिर क्या है जो MSP पर गारंटी कानून था वो नहीं पूरी करती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आया। मगर अगर आंदोलन खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें खड़ी होना बिल्कुल लाजमी बनता है। जी राजीव, एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस प्रकार से आंदोलन हुआ सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह क्यों कर रही है? क्योंकि क्या किसानों को सरकार छोटा समझ रही है? किसान अनपढ़ होते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको नहीं पता है कानून क्या होता है? जो भी डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है वो किसानों को जो स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर समस्या क्या आ रही? मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि पेच कहाँ फंस रहा है, लेकिन आपने भी स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आखिर किसानों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? कि जो किसान होता है वो देश का अन्नदाता होता है, अगर अन्नदाता को गुमराह किया जाएगा तो जो देश की स्थिति है इस पर भी काफी असर पड़ेगा इसका। राजीव संदीप, यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से बिल्कुल बार बार बैठकें की गई थी और बार बार कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश की गई थी, मगर किसानों की शर्तों पर सरकार को नहीं मानना चाह रही थी। मगर लास्ट में आकर कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए थे किसानों को मनाने के लिए। जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं किसानों ने कहीं ना कहीं उस बात पर सहमति भी जताई, मगर सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, वो था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से खत्म करना था सरकार को, और वो चीज उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानकर ये कह दिया गया कि क्या आंदोलन के द्वारा जो लोगों की मौत हुई है या फिर जो भी शर्तें हैं किसानों की तो उसको माना जाएगा। मगर अब कहीं ना कहीं सरकार ने यही समझ लिया कि किसान दोबारा से दिल्ली की सीमा पर नहीं आएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं जो आंदोलन की जो प्रक्रिया थी वो खत्म करनी चाहिए थी। मगर अब दोबारा से जब किसान जब दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है सरकार की दोबारा से मुश्किलें बनेंगी। मगर यहाँ पर सरकार को ये समझना होगा कि किसान अनपढ़ नहीं है, किसान आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा है और समझदार है और बाकी चीजों में भी उसकी नॉलेज रहती है। यानी सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं जो कृषि कानून जो आया था उसको लेकर जो किसान जो चाहते हैं कि MSP पर गारंटी कानून बने, लगातार किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, MSP पर लगातार जो भी दिक्कतें थी वो पूरी की जाए। मगर सरकार सिर्फ किसानों को सिर्फ गुमराह करने के काम कर रही थी और वही चीज शायद दोबारा से भी देखने को मिल सकती है। जी राजू, क्या आप किसी किसान नेता से बात किए हैं या किसी किसान से बात हुई आपकी? उसमें आगे की रणनीति क्या है उनकी? वहां जाएंगे तो क्या आगे की रणनीति क्या बनाई उन लोगों ने? किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से MSP पर गारंटी कानून नहीं बनेगा और जिन
किसानों की किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई थी और उनके परिवार को नौकरियां नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने आर पार की लड़ाई जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। अगर आर पार की लड़ाई दोबारा से स्टार्ट होती तो सोचिए सरकार का जो कितना नुकसान होगा वो अलग से, मगर यहाँ पर सरकार की मुश्किलें बनेंगी वो अलग से। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 2024 का जो इलेक्शन चुनाव आने वाला है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बनेगी और सरकार को ये चीज समझना होगा कि जब तक किसान है और किसान अनपढ़ नहीं है, किसान की जो मांगे हैं वो जायज है, तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर दोबारा से शायद रुकना पड़ सकता है। मगर सरकार शायद जनता किसानों के बारे में इतना गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा आंदोलन की नौबत आती नजर आ रही है। जी राजीव, हम अगर बात करें एमएसपी पर गारंटी, साथ ही उनकी मांग जो है मृत किसानों को मुआवजा की और परिवार को सरकारी नौकरी देने की, इस पर भी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस प्रकार से आपने बताया कि 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था, 2021 तक चला, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन था ये। जिस प्रकार से वहां पर किसान इकट्ठा हुए थे, काफ़ी मौतें भी हुई थी जिन पर अब मुआवजे की बात की जा रही है, तो क्या सरकारी कर्मचारी या कि ऐसे जिम्मेदार से आपकी बात हुई है, कोई स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है कि वह क्या चाहते हैं इस पर? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि हमारे किसानों की जो मौत हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं मुआवजा तय किया जाए और जो FIR दर्ज हुई थी उनकर भी वापस लिया जाए। मगर सरकार ने सिर्फ उस समय हालात को समझने हुए कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की ही कोशिश की थी और किसानों को कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थी उनको पूरी तरीके से नहीं माना था, मगर ये जरूर कहा था कि हम किसानों की बातों को मानेंगे और कृषि कानून को वापस लेंगे। सिर्फ इतना कहा था और जिसकी वजह से किसानों को वापस लौटना पड़ा। मगर अब किसान जो है वो समझ चुके हैं, सरकार ने सिर्फ उनका गुमराह करने का काम किया था और इसीलिए मजबूरन अब कहीं ना कहीं दिल्ली की और हरियाणा की सीमाओं पर दोबारा से किसान आने की बात कर रहे हैं और सीधे सीधे सरकार से कहीं ना कहीं रूबरू होने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर सरकार को समझना होगा, बेशक किसान अनपढ़ है या फिर कहे पढ़ा लिखा है, मगर किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है और सरकार को कहीं ना कहीं वो मांगों को मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो 2024 का जो सरकार का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आने वाली है। तो समझ में होगा कि सरकार को भी कि सरकार किसान जो है वो अन्नदाता है, किसान जो है वो जनता को रोटी खिलाता है, तो अगर वो रोटी सबको चाहिए तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे इस किसान आंदोलन का जो फिर से होने जा रहा है, क्या इसको किसी राजनीतिक पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें किसान आंदोलन की तो किसान आंदोलन को किस पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है या किस पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ये तो एक बात का पहलू है, मगर किसानों की जो मांग है वो सबसे अहम मानी जाती है और किसानों की जो मांग है सीधे सीधे MSP की बात करें तो एमएसपी की जो गारंटी कानून होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अभी तक नहीं अमल किया गया। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, ये सबसे दूसरा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कृषि कानून की, तो कृषि कानून भी अभी तक जो वापस लेने की बात की गई थी वो उस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो शायद किसानों को सिर्फ आंदोलन खत्म करने के लिए थी, ना कि किसानों की जो बातों को मानने के लिए। मगर अब किसान भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे और नहीं सरकार मानती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बनेगी और ये चीज समझनी होगी खुद प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही कृषि कानून को वापस लेने की बात की गई थी। जी राजीव तिवारी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।